आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एस्टेब्लिशमेंट वाले मई मंथ का पेरोल फ्रीज करें या नहीं, पेमेंट करें या नहीं, सैंक्शन ऑर्डर फॉरवर्ड करें या नहीं। और लास्ट में हम बात करने वाले हैं 10 जून के बाद क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की यहाँ पर सैलरी अभी भी फंसी हुई है। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाली होने वाली है आप सभी के लिए, चाहे एस्टेब्लिशमेंट वाले हों या स्टूडेंट, ठीक है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस्टेब्लिशमेंट की। सवाल आ रहे हैं कि क्या इस्टेब्लिशमेंट को मई मंथ का पेरोल बनाना चाहिए, फ्रीज करना चाहिए, पेमेंट करना चाहिए, सैंक्शन ऑर्डर फॉरवर्ड करना चाहिए या नहीं। और उनका कहना ये भी है कि अभी तक पिछली सैलरी नहीं आ रही है, जिस कारण से हम मई मंथ का पेरोल, पेमेंट, सैंक्शन ऑर्डर फॉरवर्ड क्यों करें। अगर हम मई मंथ का भी ये सारी चीज़ें कर देते हैं तो क्या गारंटी है कि यहाँ पर मई की भी सैलरी आ जाएगी। देखिए, गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। आपका कहना सही है कि अगर आप मई मंथ का भी पेमेंट हो जाता है आपके यहाँ से, तो कहीं ये भी पेंडिंग में हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से पेमेंट पेंडिंग है स्टूडेंट का। तो यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट को मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप अपने हैंड पर कोई गलती मत करो। आपका काम है पेरोल बनाना, स्टूडेंट की अटेंडेंस लगाना, जो भी पेमेंट है 25% वो, और सैंक्शन ऑर्डर को फॉरवर्ड करना, क्योंकि आपके हैंड पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आपके यहाँ से पूरा काम हो जाने के बाद बाकी का काम होता है गवर्नमेंट हेड पर, वहीं से ही सारी चीज़ें होती हैं और 75% मिला करके ही स्टूडेंट के खाते में आता है। अब बात कर लेते हैं कि 10 जून के बाद क्या होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है इस्टेब्लिशमेंट और स्टूडेंट के लिए। 10 जून तक का यहाँ पर समय दिया है डिपार्टमेंट वालों ने कि आप 10 जून तक का वेट करिए, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने बोला है उनके पास फ़ंड नहीं है। और फंड ना होने का रीज़न उन्होंने बताया कि आचार संहिता, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट 31 मई और 3 जून को गए थे भोपाल ITI कैंपस, वहाँ पर उन्होंने बात की, तब पता लगा कि फ़ंड ना आने का कारण ये है कि आचार संहिता लगी थी। तो अब यहाँ पर इलेक्शन भी हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुके हैं और आचार संहिता भी ख़त्म होने वाली है। तो अब यहाँ पर उन्होंने 10 तारीख तक का वेट करने को बोला कि आप 10 तारीख तक का वेट करिए, 10 तारीख तक आपकी यहाँ पर सैलरी आ जाएगी। अगर 10 तारीख को भी सैलरी नहीं आती है तो 11 तारीख को फिर से कुछ ना कुछ किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सैलरी का सवाल है, बहुत दिनों से पेंडिंग आ रही है। और बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे भी हैं जो कमेंट करके बोल रहे हैं, मेरे पास मैसेज भी आ रहे हैं कि सर फरवरी, मार्च, अप्रैल की तो पेंडिंग ही पेंडिंग है और मई मंथ की भी पेंडिंग होने वाली है। और बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट ऐसे हैं जो कि मई मंथ का सब कुछ हो चुका है, पेरोल फ्रीज, पेमेंट, सैंक्शन ऑर्डर सब कुछ हो चुका है और मई मंथ का भी यहाँ पर पेंडिंग में है। तो कहीं ना कहीं आपको 10 तारीख तक का वेट करना है। जिसकी भी पेंडिंग सैलरी है वो 10 तारीख तक आ सकती है, लेकिन कुछ कन्फर्म भी नहीं है, तो आपको 10 तारीख तक का वेट करना है। आई होप कि इस वीडियो में जितने भी मैंने आपके जिन जिन चीज़ों के बारे में बताया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछना। और एस्टेब्लिशमेंट को एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि आप टाइम से आप अपनी अटेंडेंस को सबमिट करिए, पेरोल बनाइए, फ्रीज करिए, पेमेंट करिए और सैंक्शन ऑर्डर को फॉरवर्ड करिए। और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है, अगर आप ये चीज़ें नहीं डालते हो, मतलब कि अगर मई मंथ का आपके यहाँ से पेंडिंग रहता है, तो हो सकता है कि MMHQI का जो डिपार्टमेंट है पिछली सैलरी को भी होल्ड पर कर दे, ये भी हो सकता है। तो अगर आप भी यहाँ पर मई मंथ का पेमेंट डाल देते हो, सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो हो सकता है कि पिछला पेमेंट भी आ जाए। ये सब तुक्केबाजी है, तो कुछ होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो चीज़ें थी, जो अपडेट मेरे पास थे, वो मैंने आप सभी को यहाँ पर बता दिए हैं। बाकी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके ज़रूर पूछना, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर देना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।